बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम ताहिर महमूद राव। स्टूडेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेक्चर नंबर 4, ठीक, केमिस्ट्री 9th, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 पे हमने एंड किया था 7th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो थी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो लेक्चर नंबर 4 में अब स्टार्ट करते हैं लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री अलॉन्ग विद इट्स स्कोप, डेफिनेशन बताएं और उसका स्कोप बताएं। और इसमें से बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है इसमें से, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस हमने बताना होता है। तो दो तरह से दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हम बन सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, थ्योरी से ही समझते हैं, पहले समझाते हैं आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और स्कोप देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से है? एनालिटिकल, एनालिटिकल मीन आया वर्ड एनालिसिस से निकला। एनालिसिस करना किसी चीज़ का तज्जिया करना। तो एनालिटिकल वर्ड कहाँ से आया स्टूडेंट्स? एनालिसिस से। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बगौर तज्जिया करना, ठीक, किसी चीज़ को आप बगौर उसका तज्जिया करें कि किस चीज़ की बनी हुई है, उसकी सारी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी आप चेक करें। तो इसका मतलब है आप उस चीज़ की क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनका बगौर तज्जिया करते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, उनकी क्वान्टिटी चेक करते हैं। और आप जिस चीज़ की चेक कर रहे होते हैं क्वालिटी या क्वांटिटी, उससे हम कहते हैं सैंपल। उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल। यानी इसमें हम सैंपल को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। सैंपल कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ सैंपल हो सकती है। तो जिस चीज़ को आप एनालाइज करते हैं उसे सैंपल करते हैं, उसे कहते हैं सैंपल। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं, उससे इंशाल्लाह क्लियर होगा आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखें, हमारे पास एक सैंपल है, तो हमें नहीं पता ये क्या सैंपल है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके अब साइंटिस्ट ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी मशीनरी ईजाद कर ली है जो आपके सैंपल की क्वालिटी भी बता देती है और क्वांटिटी भी बता देती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सैंपल है, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो हम इस सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है HPLC। HPLC एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो अब हमने अपने सैंपल को इस मशीन में जब डाल दिया, इस इंस्ट्रूमेंट में इंटर कर दिया HPLC में, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, तो हमें इसने बताया, HPLC ने बताया कि आपके सैंपल में पैरासीटामोल है और आपके सैंपल में कैफीन है और आपके सैंपल में क्लोरफेनामाइन है। तो ये तीन चीज़ें हैं जी हमारे सैंपल के अंदर, पैरासीटामोल, कैफीन है, क्लोरफेनामाइन। तो इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट ने आपके सैंपल की क्वालिटी बता दी कि ये क्वालिटी है जी, ये चीज़ें आपके सैंपल में मौजूद हैं, पैरासीटामोल, कैफीन है, क्लोरफेनामाइन। तो इससे हमें ये पता लगा जो हमारा सैंपल था वो क्या चीज़ थी हमारे पास। जो हमारा सैंपल था वो थी फ्लू टेबलेट, फ्लू की, नज़ले ज़ुकाम की टेबलेट थी, गोली थी, जिसको हमने सैंपल में इसको एनालाइज किया। तो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, पैरासीटामोल, कैफीन है, क्लोरफेनामाइन, ये तीन सॉल्ट्स होते हैं फ्लू की टेबलेट के अंदर। तो ये जो तीन चीज़ें बताई हैं, ये आपकी HPLC इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है क्वालिटी। क्या बता दिया? क्वालिटी बता दी इसकी, ठीक। तो उसके बाद आपकी जो इंस्ट्रूमेंट HPLC हो ये भी बता देगा कि आपके सैंपल के अंदर 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल है, फॉर एग्जाम्पल कैफीन नॉर्मली होती है 30 मिलीग्राम और क्लोरफेनामाइन नॉर्मली होती है 8 मिलीग्राम। तो उसने HPLC ने यह भी बता दिया कि आपके सैंपल में पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम प्रेजेंट है, कैफीन 30 मिलीग्राम प्रेजेंट है और क्लोरफेनामाइन 8 मिलीग्राम प्रेजेंट है। तो ये तीनों का क्या मतलब है? ये क्या बता दिया? ये इंस्ट्रूमेंट ने बता दी क्वांटिटी। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, क्वालिटी कहते हैं म्यार को। तो क्वांटिटी भी पता लगी और क्वालिटी भी। तो इसका मतलब है एनालिटिकल केमिस्ट्री की वजह से साइंटिस्ट ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद कर लिए हैं जिनकी मदद से हम अपने सैंपल को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके सैंपल की क्वालिटी भी बता देते हैं और क्वांटिटी भी।
यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके है ग्लूकोज। तो अब देखिए ग्लूकोज स्टूडेंट्स आपके पास C6H12O6। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें, इसके सिंपली आप देख सकते हैं व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ग्लूकोज। तो सिंपली आप कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अवर ग्लूकोज। क्वालिटी में ये बताते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर। और क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्लूकोज। क्वांटिटी देखें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, तो ये इसकी क्वांटिटी हो गई। तो इस तरह आप क्वालिटी और क्वांटिटी बताते हैं इसके अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम अपने सैंपल को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं और उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और अपने सैंपल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह जान सकें कि हमारे सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है हम अपने सैंपल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग करके जान लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। सेपरेशन में अलग अलग करना, यानी अपने सैंपल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको अलग करते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन, इसमें हम सेपरेशन करते हैं। एनालिसिस ऑफ सैंपल, अपने सैंपल को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, जो भी हमारा सैंपल है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी फ्लू टेबलेट, तो जो भी हमारा सैंपल है उसे अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। और क्यों करते हैं तज्जिया? टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, ताकि हम उस सैंपल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी निशानदही कर सकें। तो ये आपके पास डेफिनेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन, 3 वर्ड हैं, सेपरेशन, एनालिसिस ऑफ सैंपल, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, ताकि हम उसके कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। तो इसमें डेफिनेशन हो गई। उसके बाद स्कोप, स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। ये 4 चीज़ें हम इसमें करते हैं। फूड की स्टडी करते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ वाटर भी हम चेक करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे हम वाटर को टेस्ट करते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर, उसमें कितनी मेटल्स हैं, कितनी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं। फूड को भी इसी तरह चेक करते हैं। इधर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को चेक करते हैं, जैसे एयर की क्वालिटी चेक करनी है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, वो सारे एनालिटिकल केमिस्ट ने बनाए इंस्ट्रूमेंट्स। और इस तरह क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं। क्लिनिकल एनालिसिस बेटा ये जो जैसे हम करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम ब्लड जाते हैं, लेबॉर्ट्रीज होती हैं, तो डिफरेंट लेबॉर्ट्री में जाके हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट। तो जितने भी टेस्ट होते हैं लेबॉर्ट्रीज में, तो वो जो स्टडी होती है उसे कहते हैं क्लिनिकल एनालिसिस। जैसे ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं हम, यूरिन टेस्ट। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्कोप हो गया। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री अलॉन्ग विद इट्स स्कोप। तो उसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे और स्कोप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वो हमने है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सैंपल की क्वालिटी को चेक करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सैंपल की क्वांटिटी को चेक करते हैं। तो ये दोनों काम भी हम चेक करते हैं ताकि सैंपल को एनालाइज कर सकें। तो इसके आंसर में आप क्या याद करेंगे? आप याद करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। यानी हम उसमें क्वालिटी जब चेक करते हैं तो हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है? आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी हमें शनाख्त देती है जो हमारा सब्सटेंस है। ठीक, क्वालिटेटिव एनालिसिस में बता देती है आपके सब्सटेंस में ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक, तो कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल स्पीशी, यानी जो हमारी केमिकल स्पीशी है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसकी बनावट बता देगी क्वालिटेटिव एनालिसिस कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन याद करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी चेक करते हैं, ठीक, मिकदार चेक करते हैं अपने सैंपल की। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। यानी सैंपल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी अमाउंट में उनकी मिकदार को हम पता लगाते हैं, कितनी मिकदार में कौन सा कंपोनेंट आपके सैंपल में मौजूद है।
तो ये होगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और पहले हमने डिस्कस कर ली क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो स्टूडेंट ये अब हमने 8 ब्रांचेज हमने पढ़ ली हैं। तो जो 8 ब्रांचेज हैं नॉर्मली इसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री अलॉन्ग विद स्कोप, या गिव द स्कोप ऑफ बायो केमिस्ट्री, या डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, या एनालिटिकल केमिस्ट्री। ज़्यादा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें लॉन्ग अगर बनेगा तो लॉन्ग किस तरह आता है? लॉन्ग इस तरह आ सकता है स्टूडेंट, राइट अ नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी किसी 4 ब्रांचेज में हमने नोट लिखना है। सारी नहीं आ सकती, बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इतने लेंथी लॉन्ग्स नहीं आते हमारे 9th के लेवल पे। तो इस तरह आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक में ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इस तरह हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 4 पे, वो है हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन मैटर, ये डेफिनेशन आप प्रीवियस क्लास में बार बार पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है, वेट है, जिसका मास है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी है डेफिनेशन। तो उसकी एग्जाम्पल्स में हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर्स है, हम मैटर हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, हर चीज़ सारी बात है, उसका वेट भी है, मैस भी है, और उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई। दैट्स एवरीथिंग अराउंड अस इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर्स। तो उसमें कौन कौन सी हैं? 2-3 आप लिख देंगे, कोई भी बुक, चेयर, पेन एटसेट्रा, बहुत से लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 आप लिखेंगे। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, डिफाइन मैटर विद एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? तो सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है, इसमें डिफरेंस देना। देखते हैं डेफिनेशन दोनों की। पहले सब्सटेंस डेफिनेशन, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। यानी कोई मैटर, पीस ऑफ मैटर हो और वो प्योर फॉर्म में हो, फिर हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। अगर वो इम्प्योर फॉर्म में होगा तो उसको हम सब्सटेंस नहीं कहते। तो प्योर फॉर्म का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? प्योर फॉर्म का मतलब होता है यानी उसकी जो कंपोजिशन है ना, वो फिक्स होनी चाहिए। कंपोजिशन है फिक्स होनी चाहिए, फिर हम कहेंगे प्योर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हमारे पास छोटा सा पीस ऑफ आयरन है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास छोटा सा देखेंगे आपका पीस ऑफ आयरन। यहाँ पे आयरन का अगर पीस है छोटा सा, तो इसमें सारे एटम आयरन के होंगे। इसमें छोटे छोटे करोड़ों अरबों की तादाद में इसमें एटम्स होंगे जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसमें जितने भी छोटे छोटे एटम्स होंगे आयरन के अंदर, तो सारे एटम्स आयरन के होंगे। आयरन एक एलिमेंट है, और एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? एटम्स से। एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। एलिमेंट का जो बेसिक यूनिट है उसे हम कहते हैं एटम। तो जो पीस ऑफ आयरन है आपके पास, उसमें हजारों करोड़ों अरबों की तादाद में छोटे छोटे एटम्स हैं। तो अब देखिए सारे एटम एक ही तरह के होंगे, सारे एटम्स एक ही तरह के होंगे, इसका मतलब है इसकी फिक्स कंपोजिशन है। सारे एटम एक तरह के, इसका मतलब है इसकी कंपोजिशन क्या होगी? फिक्स होगी। अगर इसकी कंपोजिशन फिक्स होगी तो हम कहेंगे ये सब्सटेंस है। अगर इसकी कंपोजिशन फिक्स होगी तो हम कहेंगे सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास घर में अगर खालिश दूध आ रहा है, प्योर मिल्क आ रहा है, खालिश दूध है, तो उसे आप कह सकते हैं सब्सटेंस? नहीं कह सकते आप उसको सब्सटेंस, क्योंकि उस मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर फैट्स भी हैं, उसके अंदर वाइटामिन भी हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर भी है उसके अंदर। तो उसको हम प्योर मिल्क को हम सब्सटेंस नहीं कह सकते। तो प्योर किस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं? प्योर का मतलब है उसकी कंपोजिशन जो है फिक्स हो, यानी वो जो मैटर है उसकी जो बनावट है वो एक ही चीज़ से मिल के मैटर बना हो, तब हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सब्सटेंस हैं। जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, वो 118 एलिमेंट्स हैं, 118 के 118 एलिमेंट्स क्या हैं? सब्सटेंस हैं। क्योंकि अब जैसे देखिए, जैसे आपका गोल्ड है, अगर आपका थोड़ा सा गोल्ड है, पीस ऑफ गोल्ड है, तो उसमें सारे एटम्स गोल्ड के होंगे।
तो इसका मतलब फिक्स होगी कंपोजिशन। इसी तरह अगर आपका पीस ऑफ सोडियम है तो उसके अंदर सारे एटम सोडियम के होंगे, तो वो भी क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया। अगर फिक्स कंपोजिशन हो किसी मैटर की तो हम ये कहते हैं कि वो क्या है, आपके पास सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस की एग्जांपल आप एलिमेंट्स के सेंस में भी ले सकते हैं, और सब्सटेंस की एग्जांपल आप कंपाउंड के सेंस में भी ले सकते हैं। कंपाउंड के सेंस में फॉर एग्जांपल आपके पास गिलास है, अगर आपके पास गिलास है, उस गिलास में आपके पास सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, एक गिलास है, गिलास में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के, तो हम कहेंगे ये क्या है, इसकी फिक्स कंपोजिशन होगी, इसमें से वाटर है और तो कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, सब्सटेंस होगा। तो इसका मतलब पीस ऑफ मैटर प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अगर मैटर होगा उस प्योर फॉर्म में होगा, यानी उसकी फिक्स कंपोजिशन होगी, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट, मिक्सचर, अब मिक्सचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको सब्सटेंस का भी ज़्यादा सारा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने सब्सटेंस की एग्जांपल देखी कि अगर उसकी फिक्स कंपोजिशन हो, देखते हैं आयरन का पीस है, पीस ऑफ आयरन में सारे एटम आयरन के हैं, तो ये सब्सटेंस है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें कुछ एटम सोडियम के हों, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फर्स्ट करो इसमें हो, अगर कुछ आयरन का पीस है, इसमें कुछ एटम अगर आ जाए सोडियम के, तो अब तो इसकी फिक्स कंपोजिशन ना हुई, अब तो इसमें एटम आयरन के भी हैं और इसमें दूसरे एटम भी आ गए, सोडियम के एटम भी आ गए, फर्स्ट पर सोडियम के ग्रीन कलर के एटम्स हैं, तो अब इसकी फिक्स कंपोजिशन ना हुई, अब इसमें क्या होगी, मिलावट हो गई, तो मिलावट हो गई तो इसका मतलब अभी क्या बन गया, मिक्सचर। इसी तरह अभी हमने दूसरी एग्जांपल डिस्कस की सब्सटेंस की, कि अगर एक गिलास है, वो गिलास भरा हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल से, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस है क्योंकि उसकी फिक्स कंपोजिशन है। लेकिन अगर उसी आप गिलास ऑफ वाटर में कुछ अल्कोहल के ड्रॉप्स डाल दें, कुछ ड्रॉप्स आप डाल दें किसके, अल्कोहल के, अगर आप कुछ ड्रॉप्स में ऐड कर दें, तो अब ये मिक्सचर बन गया, क्या बन गया, मिक्सचर, क्योंकि अब इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं रही, कंपोजिशन फिक्स नहीं रही और ये अब मिक्सचर बन गया, इसमें मिलावट हो गई, तो ये मिक्सचर। इसका मतलब है अ पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज मिक्सचर। कोई पीस ऑफ मैटर हो, अगर वो इम्प्योर फॉर्म में होगा, खालिस नहीं होगा, उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होगी, उसे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसकी कंपोजिशन में, तो हम कहेंगे ये क्या है, मिक्सचर। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी दोनों की डेफिनेशन है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस एंड अ पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज मिक्सचर। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है सब्सटेंस में और मिक्सचर में, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सब्सटेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स कंपोजिशन होगी तभी वो सब्सटेंस होगा, और जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी स्पेसिफिक खास खसूसियात होती हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आयरन है, गोल्ड है, सोडियम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्योर पीस ऑफ मैटर होते हैं, यानी वो सारे सब्सटेंस होते हैं। तो जितने भी सब्सटेंस होंगे, वो एलिमेंट्स हों या कंपाउंड्स हों, उनकी फिक्स कंपोजिशन होगी और उनकी खास खास प्रॉपर्टीज होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सब्सटेंस की, और एग्जांपल में आप कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द कंपाउंड आर सब्सटेंसेस, जितने भी कंपाउंड है वो भी सब्सटेंसेस हैं। आप कह सकते हैं पीस ऑफ प्योर गोल्ड, अगर आप छोटा टुकड़ा है खालिस गोल्ड का, तो वो भी आपको किसमें आएगा, सब्सटेंस में। तो इधर आ जाते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की टाइप्स देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो दो टाइप्स होती हैं, इनकी डिटेल तो है हमारी बाद में, पेज नंबर 8 पे इसकी डिटेल देखेंगे। यहाँ पर इतना सा बता देते हैं आपको, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, होमो मीन सेम, जीनियस मीन फेस, होमो मीन सेम और जीनियस मीन फेस। ऐसे मिक्सचर जो देखने में सेम फेस लगे, सेम फेस का मतलब फेस कहते हैं कि फिजिकल स्टेट को, यानी कोई चीज लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। यानी अगर कोई मिक्सचर देखने में एक तरह का लगे, अगर कोई मिक्सचर देखने में सेम फेस लगे, एक तरह का देखने में लगे, तो उसे हम कहेंगे ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ऐसा मिक्सचर जो देखने में एक तरह का लगे उसे हम कहते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर है। एक तरह मीन या तो गैस लगे सारे का सारा, या सारे का सारा लिक्विड हो, या सारे का सारा सॉलिड हो, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर ले लें, वाटर में आप शुगर डाल दें,
और शुगर जो है चीनी जो है उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। अब शुगर तो डिजॉल्व होगी, नजर तो नहीं आ रही आपको, देखने में तो आपको लिक्विड लगेगा, तो हम कहेंगे ये ऐसा मिक्सचर है जो होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, हेट्रो कहते हैं हम डिफरेंट को, और जीनियस मीन फेस। तो ऐसे मिक्सचर जो देखने में दो तरह के लगे या तीन तरह के लगे, एक से ज्यादा तरह के लगे देखने में, तो उन मिक्सचर्स को हम कहते हैं दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो देखने में एक तरह ना लगे उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल वाटर ले लें, वाटर आप सैंड डाल दें, रेत डाल दें, उसका आप जितना मर्जी शेक करते हैं, जितना मर्जी हिलाते रहें, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे हिलाना तो कुछ देर में आप देखेंगे सारी सैंड जो है नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर आएगा। तो नीचे से लगेगा जैसे सॉलिड है, ऊपर से लगेगा जैसे लिक्विड है, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर की डिटेल्स हम देखेंगे पेज नंबर 8 पे। तो यहाँ इतना बहुत एग्जांपल्स में देख लीजिए, टी चाय मिक्सचर हो गया, आइसक्रीम, शुगर सोल्यूशन, ये सारी एग्जांपल्स है हमारे पास मिक्सचर की। तो स्टूडेंट ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। पेज नंबर 4 पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रॉ समरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासीफाई करना है, ये सारी चीज़ अभी हम पढ़ के आए हैं। मैटर क्लासीफाई करें, टू टाइप्स हैं जी मैटर की, मेजर, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। ठीक, मैटर यानी प्योर होगा मैटर तो सब्सटेंस, इम्प्योर हो तो मिक्सचर। आफ्टर दैट मिक्सचर की टू टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और सब्सटेंस दो तरह के होते हैं सब्सटेंस, सारे एलिमेंट जो है सब्सटेंस हैं, सारे एलिमेंट जो है प्योर मैटर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सब्सटेंस। और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो भी सब्सटेंस में आते हैं। तो ये छोटी सी समरी है मैटर की, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।